क्या कोई ऐसी वीजा कैटेगरी है जिसमें आपको आइल्स भी ना देना पड़े, अपनी फैमिली को भी लेके आ सकते हो और ज़्यादा खर्चा भी ना हो? डेफिनेटली। और ये वीज़ा आपका बहुत ही फास्ट आता है, विद इन 3 वीक्स यू कैन गेट दिस वीज़ा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं गुंजन तरियाल एंड आज की वीडियो में मैं आपको इस वीज़ा कैटेगरी के बारे में बताऊंगी जिसमें आपको ना तो आइल्स देना है, ना ज़्यादा खर्चा है और आप अपने साथ में डिपेंडेंट्स भी लेके आ सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे कि ये कौन सा वीज़ा है, इसके लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, सब कुछ। और अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप सब लोगों के लिए वीडियो है। सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद दिस वीडियो। जिस वीज़ा कैटेगरी के बारे में बात कर रही हूँ ये है चैरिटी वर्क वीज़ा, जिसमें आप अनपेड वॉलंटरी वर्क करते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो आपको हायर करती है, आपको चैरिटी वर्क वीज़ा देती है एंड देन आप यूके में आते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में वर्क करते हैं। बट जो भी आप वर्क करते हैं वो कुछ भी पेड नहीं होता, सारा अनपेड होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे, गुंजन अगर ये जॉब अनपेड है तो हम अपना खर्चा कैसे निकालेंगे, तो फ़ायदा ही क्या हुआ यूके में आने का, किस तरीके से हम लोग इसका बेनिफिट उठा सकते हैं? तो सारी डिटेल मैं आपको इसी वीडियो में दूंगी, तो जस्ट इसको एंड तक देखो। तो प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है कि आपकी एज 18 या 18 से ऊपर होनी चाहिए और आप जॉब्स के लिए अप्लाई करें रेगुलरली, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके लिए। अब कंपैरेटिवली दूसरे वीज़ा के से इस वीज़ा में जॉब लेना आसान होता है, बिकॉज ऑब्वियसली यू आर नॉट टेकिंग एनी पेमेंट, आप कोई पेमेंट नहीं ले रहे हो, तो इसीलिए ये थोड़ा सा ईजी पड़ता है इस वीज़ा को लेना। एंड देन आप जब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि YMCA उनके लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देते हैं, देन उसके बेसिस पे आप चैरिटी वर्क वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो एंड दैट्स द सिंपल प्रोसीजर। जिस टाइम पे आप अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा आपको, जिससे कि आप ये दिखा सको कि हाँ आप अपने आप को अपने खर्चों को आप मतलब संभाल सकते हो, एक्सपेंडिचर अकोमोडेट कर सकते हो। और वो जो अमाउंट आपको शो करना है वो है 1271 पाउंड्स, इतना आपको मेंटेन करके रखना है अपने अकाउंट में। अब कंपैरेटिवली जैसे मैंने बताया, इन जॉब्स को लेना थोड़ा सा आसान होता है बिकॉज ये फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशंस को। ये वीज़ा मैक्सिमम ऑफ 12 मंथ्स के लिए लगता है, जनरली स्टार्टिंग में 6 मंथ के लिए लगता है, लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं, स्मूथ चल रही हैं, तो वो आगे उसको 6 मंथ्स के लिए और बढ़ा देते हैं। नाउ लेट मी शो यू कि आपको इसमें जो जॉब्स हैं, जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब्स हैं, वो कैसे अप्लाई करनी है। तो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस देखने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना पड़ेगा uktiersponsors.co.uk और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, यू कैन सी देयर। तो यहाँ पे कंपनी का नाम है ये सारे, और ये वेबसाइट्स हैं, ये सोशल वेबसाइट्स हैं, कौन से टाउन में है ये जॉब, कौन सी इंडस्ट्री में है, यहाँ पे सारी चीज इस चीज से रिलेटेड मेंशन है। आपको जो देखना है वो ये देखना है सब टियर, ये आपके लिए मेनली इंपॉर्टेंट है, जिसमें यू विल बी एबल टू सी चैरिटी वर्कर जॉब या वॉलंटरी वर्कर जॉब। तो उन जॉब्स को आप देख सकते हैं। हियर यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर सेक्टर, लाइक एजुकेशन सेक्टर में मान लीजिए आप सर्च करना चाहते हैं, तो एजुकेशन में सर्च करने के बाद में यू विल सी दिस लिस्ट। देखिए यहाँ पे ये जो जॉब्स हैं ये स्किल्ड वर्कर की जॉब हैं, जो थोड़ी सी टफ होती हैं लेनी, बिकॉज ऑब्वियसली यहाँ पर भी कई सारे लोग हैं जो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो कंपटीशन काफी हाई रहता है। बट लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज, स्किल्ड वर्कर जॉब एंड हियर यू सी एविंगडन स्कूल। यहाँ पे वॉलंटरी वर्कर और स्किल्ड वर्कर की जॉब है। तो वॉलंटरी वर्कर्स मतलब आपकी ये चैरिटी वर्कर जॉब है, जिनके लिए मैं आपको आज इस वीडियो में बता रही हूँ। आप इसके लिंक पे जाएंगे एंड देन इसके लिंक पे जाके करियर्स में जाके जहाँ पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे वॉलंटरी वर्कर्स की जॉब अप्लाई कर सकते हैं आप। और यू हैव टू रिसर्च इट योरसेल्फ, आपको खुद रिसर्च करना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंट वेबसाइट्स पे उन्होंने अपना पोर्टल बनाया हुआ है। एंड देन लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज। सी आप यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आएंगे, देन अगेन यहाँ पे एक एगिस ट्रस्ट करके है वॉलंटरी वर्कर्स की जॉब, यहाँ पे चैरिटी वर्कर की जॉब है, अफ्रीका टिकन यूके। तो इस तरीके से बहुत सारी जॉब हैं जो चैरिटी वर्कर और वॉलंटरी वर्कर के लिए, मेनली एजुकेशन और केयर डिपार्टमेंट में। अदरवाइज आप अपने जो स्किल के अकॉर्डिंग, अपने सेक्टर के अकॉर्डिंग भी यू कैन कीप सर्चिंग
और इस तरीके से ये वाली जो जॉब्स हैं, ये वाले जो लिंक हैं, इन पे जाके, इनकी वेबसाइट पे जाके यू विल हैव टू अप्लाई. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ अप्लाइंग फॉर द चैरिटी वर्कर वीजा जॉब्स. ऐसी और भी मैं आपको टॉप 5 कंपनीज भी बता सकती हूँ, टॉप 5 आपकी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं मैं वो भी बता सकती हूँ, बट बेटर ये है कि आप हर किसी के लिए अप्लाई करो. दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेनिफिट्स. इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप यूके में आते हैं, यहाँ की लाइफ को एक्सपीरियंस करते हैं और यहाँ पे एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एक डिफरेंट लैंड पे होते हैं. तो ये इसका फर्स्ट बेनिफिट है. सेकंड बेनिफिट है इस वीज़ा का कि आपका जो खर्चा होता है मोस्टली, जैसे अकोमोडेशन का खर्चा या फिर आपके फूड का खर्चा, मोस्टली काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर इसमें कवर होता है. या फिर वो आपको कुछ छोटा अमाउंट का स्टाइपेंड देते हैं. इट्स नॉट सैलरी बट वो आपका खर्चा निकालने के लिए आपको एक स्टाइपेंड देते हैं, जैसे कि 700, 800, 600 पाउंड का कुछ, जिससे आप अपने खर्चे निकाल सकते हो. जो थर्ड इसका बेनिफिट है वो है कि आप इसमें एक्स्ट्रा 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं. जो ये जॉब है ज़रूरी नहीं कि ये 40 आवर्स की हो, 30 आवर्स की भी हो सकती है, 25 आवर्स की भी हो सकती है. उसके ऊपर से आपको 20 आवर्स अलाउड होते हैं. आप कहीं भी जाके वर्क कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स वर्क करते हैं, वो अपने खर्चे निकाल लेते हैं, तो सेम तरीके से आप भी वर्क कर सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है. नेक्स्ट एडवांटेज है कि आप अपने साथ में फैमिली लेके आ सकते हैं, अपने पार्टनर लेके आ सकते हैं, बच्चे लेके आ सकते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ये वीज़ा तो सिर्फ 12 मंथ्स के लिए है, तो इसका फ़ायदा ही क्या हुआ? तो इसका फ़ायदा ये हुआ कि आपके पार्टनर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. आप चैरिटी वर्क कर रहे हैं, लेकिन साथ में आपके पार्टनर कोई भी जॉब कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. और साथ में अगर उन्हें लगता है कि सारी चीज़ें सही चल रही हैं, तो वो कोई स्किल्ड वर्कर में जॉब लेके या फिर केयर में जॉब लेके वो स्विच भी कर सकते हैं. इवन आप भी जब आपका वीज़ा एंड होने को हो तो आप अपने वीज़ा को स्विच कर सकते हैं. तो इट मीन्स कि आपका और आपके पार्टनर का, दोनों में से अगर किसी का भी वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है, वो आसान पड़ता है इन कंपैरिजन टू कि आप इंडिया से जॉब अप्लाई कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा टफ पड़ता है. लेकिन यहाँ पे आने के बाद में किसी भी कैटेगरी में अगर आप वर्क कर रहे हैं, देन आप उसके बाद में दूसरी कैटेगरी में जब जॉब लेते हैं या फिर स्किल्ड वर्कर के लिए जॉब ढूंढते हैं, तो वो थोड़ा सा आसान पड़ता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स डिसएडवांटेजेस. तो पहला डिसएडवांटेज तो बहुत ऑब्वियस है कि आप वर्क कर रहे हो और आपको कुछ पेमेंट नहीं मिल रही है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं फेयर है, बिकॉज आपके पार्टनर भी आ सकते हैं और आप भी जा सकते हो और 20 आवर्स एक्स्ट्रा भी वर्क कर सकते हो. बट ये एक डिसएडवांटेज ऑब्वियसली है कि यू आर गिविंग टाइम समवेयर बट यू आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट. सेकेंड डिसएडवांटेज इज कि ये वीज़ा बहुत ही छोटी ड्यूरेशन के लिए लगता है, जैसे 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और किसी किसी केस में 3 मंथ्स के लिए भी लगता है. तो ये जो ड्यूरेशन थोड़ी छोटी होने की वजह से बहुत जल्दी आपको दोबारा, मतलब कुछ फर्दर अगर आपको करना है, दूसरी कोई जॉब ढूंढनी है, तो बहुत ही फास्ट करना पड़ता है. तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है. तो इस वीडियो में मैंने आपको चैरिटी वर्क वीज़ा के बारे में बताया. आई होप ये हेल्पफुल था. और अगर आप ऐसी और वीडियोस जानना चाहते हो, ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मैं कोई भी अगर नई वीडियो डालती हूँ तो आपके पास में नोटिफिकेशन आए. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.